उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन कॉलनेमी शुरू की गया है और इसको लेकर के हाल ही में एक और वक्तव्य दिया गया कि इसे अब बंद भी नहीं किया जाएगा जब तक कि जो नकली साधु संत ये बनकर के घूम रहे हैं उनको पूरी तरीके से उत्तराखंड राज्य क्षेत्र से हम यहां पर बाहर नहीं कर देते हैं। और ऐसी कोई भी गतिविधियां जो अराजकता या फिर यहां पर विभिन्न प्रकार के विद्वेष या फिर यहां पे झूठ फरेब के माध्यम से लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है उनको नहीं पकड़ लिया जाता है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस योजना को चलाए जाने के पीछे का मकसद और उससे किस तरीके के लाभ हैं, वित्त पोषण और इसके वर्तमान समय में किस तरीके की चुनौतियां राष्ट्रीय स्तर पर सामना करना पड़ता है, उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो उत्तराखंड में हाल ही में कल यहां पे एक वक्तव्य भी आया है कि सरकार जो है ऑपरेशन कॉलनेमी को नहीं बंद करेगी। इस ऑपरेशन के शुरुआत होने से अगर हम देखें तो करीब 5500 संदिग्धों की यहां पे जांच हो चुकी है, 1182 पर कार्रवाई हो चुकी है और अरेस्ट होने वालों में यहां पे बांग्लादेशी डॉक्टर्स भी शामिल हैं। तो ये यहां पे देखा जाए सिर्फ भारत में बनकर ही नहीं बल्कि विदेशियों से जो विदेशी नागरिक हैं वो भी यहाँ पे संत बनकर के बाबा बनकर के घूम रहे हैं और अलग अलग तरीके की प्रक्रियाओं के माध्यम से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों को पकड़ने को लेकर के लॉन्च किया गया है ऑपरेशन कॉलनेमी। इसके बारे में और डिटेल से थोड़ा बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा कॉलनेमी की जो पहल की गई थी इसका उद्देश्य क्या था कि ठगने वाले फर्जी साधुओं पर कार्रवाई करना और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ पर इसे संचालित करना था। मूल मुद्दा यह भी था कि जो एक धार्मिक वेशभूषा है जिसको खासकर हिंदू धर्म में देखा जाए तो एक धार्मिक वेशभूषा को देख करके हम ये कहते हैं कि हाँ ये बाबा हैं, यहाँ के हैं, वहां के हैं, पूजा पाठ हर तरीके की चीजें उनको एक अलग तरीके से श्रद्धा के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन हो क्या रहा है कि धार्मिक व्यक्ति का वेश बना करके ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, ठगने का काम करते हैं। तो यहां पर उन पर केवल हिरासत में ही नहीं बल्कि आपराधिक धाराओं के तहत सरकार अब उन पर गिरफ्तारी भी करेगी और कार्रवाई भी करने जा रही है। कई तरीके की सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसके तहत अगर हम देखें तो पुलिस को यह आदेश दिया गया है कि जो फर्जी साधु हैं उन्हें विभिन्न प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत उस पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, जैसे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्ति जनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के तहत, भारतीय न्याय संहिता 2023 फर्जी पहचान पत्रों के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी और फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए, और विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 के तहत फर्जी दस्तावेजों पर रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए। अब मुद्दा अगर आप इन जांचों को देखें तो होता क्या है कि कई सारे जो बाबा होते हैं विभिन्न प्रकार की आपकी दवाइयां देते हैं, नशीली दवाइयां, जिनको खा करके व्यक्ति यहां पर बेहोश हो जाता है, उनके साथ गलत कृत्य किए जाते हैं, उसके बाद लूटपाट की जैसी घटनाएं होती हैं। तो इस तरीके की एक तो समस्या होती है, ड्रग्स का धंधा भी इनके माध्यम से फैलाया जा रहा है भारत में। दूसरा, यहां पर लोग दूसरे देशों से आकर के बचने की भी कोशिश करते हैं, या आपराधिक जो लोग होते हैं वो भी बचने का काम करते हैं, बाबा इत्यादि बन करके वेशभूषा यहां पर बदल करके कहीं दूसरी जगह जाकर के बैठ गए तो उनको पकड़ने का फर्जी पहचान पत्र का मामला आता है। कई सारा सोशल मीडिया का क्योंकि इस समय प्रयोग बहुत बढ़ गया है तो सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बना ली, कई सारे प्रवचन और उस तरह की जानकारियां यहां पर देने लग गए, तरह तरह की बातें और ढोंग यहाँ पर फैलाना उन्होंने शुरू किया, जिससे कई सारे लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, फिर उनकी पैसे ट्रांसफर होते हैं, उसके माध्यम से यहाँ पर उनको फंसाया जाता है, अकाउंट एक तरीके से हैकिंग की जाती है और इस तरीके के साइबर अपराध की घटनाएं भी बढ़ती हैं। तो इसके अलावा विदेशी जो नागरिक हैं वो भी यहाँ पर इसी बहाने से भारत में, क्योंकि जो आस्था है जिस तरीके से हम यहाँ पर इन सारी चीजों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उसका भी आधार बनाकर भारत में आते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में संलिप्त होते हैं और भारत में कई तरह के गलत कामों में को बढ़ावा भी देते हैं। अब इसको लेकर के क्या काम किया जाए, तो सरकार यहाँ पे एक जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को सचेत भी कर रही है। नागरिकों को ऐसे नकली साधुओं के खतरों उनसे जुड़े अपराधों से बचाने के लिए सरकार ने अब सोशल मीडिया पर व्यापक जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पृष्ठभूमि यानी ये शुरुआत यहाँ पर कैसे होती है, कब शुरू की गई थी, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा से पहले ही ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की ताकि धार्मिक पहचान और दुरुपयोग करने वाले फर्जी साधुओं पर अंकुश लगाया जा सके। हिंदू पौराणिक कथाओं के राक्षस कालनेमी से इसे प्रेरित यहाँ पर जो नाम दिया गया ऑपरेशन कालनेमी, वो धार्मिक यहाँ पर देखा जाए तो पौराणिक कथाओं में एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम कालनेमी था, और सनातन धर्म की रक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए भी इस तरीके के अभियान यहाँ पर चलाए गए हैं। तो सिर्फ ये उत्तराखंड में ही नहीं है और न सिर्फ ये उत्तराखंड की समस्या है, भारत में अगर आप देखेंगे कई सारे राज्यों में और कई तरीके की न्यूज लगातार इस तरीके की चर्चा का विषय बनी रहती है।
कई लोग कई तरीके से यहां पर ठगे जाते हैं। ये सिर्फ यहां पर साधुओं के द्वारा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहां पर कोई अभी देखा जाए तो एक समय तक आप डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं चल रही थी, साइबर अटैक की घटनाएं जहां पर चल रही थी, जहां पर लोग कहीं पुलिस बन रहे हैं, कहीं वकील बन जा रहा है, कहीं कोई आईबी ऑफिसर बन जाता है, कहीं सीबीआई ऑफिसर बन करके फर्जी यहां पर जानकारियों के माध्यम से आप पर एक तरीके से दबाव बनाया जाता है, आपसे पैसे लिए जाते हैं, और इस तरीके की घटनाएं भारत में बहुत तेजी से बढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार की जो पहल है वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र पर जरूर विशेष आधारित है, लेकिन इस पर काम पूरे भारत में होना चाहिए। लोगों की सुरक्षा सरकार का दायित्व है, और किसी भी तरीके से यदि यहाँ पे नागरिकों को समस्या हो रही है इस फर्जीवाड़े की स्थितियों से लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, साइबर अटैक को लेकर के, या उनकी धर्म या आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ऐसे ऑपरेशन या ऐसे यहाँ पे नियमों के माध्यम से जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को सचेत जरूर करना चाहिए।